गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, एक भाई ने अपनी बहन को जंगल में भेड़ियों के सामने क्यों फेंक दिया, पूरा रहस्य। एक समय की बात है, एक गांव में तीन भाई बहन थे। दो भाई विष्णु और महेश, एक बहन चंद्रा। माता पिता 2 साल पहले एक बीमारी से मर गए थे। अब तीनों अकेले थे। बड़ा भाई विष्णु खेती करता था, महेश उसकी मदद करता था और चंद्रा घर संभालती थी। विष्णु बहुत अच्छा था। वह दोनों छोटे भाई बहन का बहुत ख्याल रखता था। जब चंद्रा को नए कपड़े चाहिए होते तो विष्णु अपना खाना छोड़ देता, लेकिन बहन के लिए कपड़े ला देता। जब महेश को कुछ चाहिए होता तो विष्णु तुरंत दिला देता। विष्णु के दिल में सिर्फ प्यार था, लेकिन महेश बहुत ही लालची और क्रूर था। उसे हमेशा लगता था कि विष्णु ज्यादा ध्यान चंद्रा पर देते हैं। उसे लगता था कि चंद्रा की वजह से उसे कम मिलता है। धीरे धीरे उसके मन में नफरत पनपने लगी। समय बीतता गया। चंद्रा अब 15 साल की हो चुकी थी। वह बहुत ही सुंदर और भोली भाली थी। गांव के लोग उसकी तारीफ करते थे। चंद्रा कितनी अच्छी लड़की है, कितनी मेहनती है, कितनी सुंदर है। विष्णु को भी लगने लगा कि अब चंद्रा की शादी की उम्र हो गई है। उन्होंने अपनी सारी बचत निकाल ली। पास के गांव में एक अच्छे परिवार में चंद्रा की शादी तय करने की सोचने लगे। लेकिन महेश को जब यह बात पता चली तो वह जल भुन गया। उसने सोचा, यह सारा पैसा चंद्रा पर खर्च कर देंगे, मुझे कुछ नहीं मिलेगा। अगर किसी तरह चंद्रा ना होती तो सारा पैसा मेरा होता। यह विचार उसके मन में इतना घर कर गया कि वह रात दिन बस यही सोचता रहता। एक दिन उसने पक्का इरादा कर लिया, मुझे चंद्रा को किसी तरह हटाना होगा। लेकिन उसे मौका नहीं मिल रहा था। विष्णु हमेशा घर पर रहते, चंद्रा भी कभी अकेली नहीं होती। महेश मौके की तलाश में था, और फिर एक दिन वो मौका आ गया। विष्णु अचानक बहुत बीमार पड़ गए। एक दिन सुबह उन्हें तेज बुखार आ गया। उनका शरीर आग की तरह तप रहा था। चंद्रा घबरा गई। उसने तुरंत गांव के वैद्य को बुलाया। वैद्य आए। उन्होंने विष्णु को देखा, नाड़ी देखी, माथा छुआ, फिर चिंतित होकर बोले, ये कोई साधारण बुखार नहीं है, ये काला बुखार है, बहुत खतरनाक है। चंद्रा की आंखों में आंसू आ गए। वैद्य जी, मेरे भैया ठीक हो जाएंगे ना? वैद्य ने दवाइयां दी। इन्हें दिन में 3 बार देना, और देखो, इन्हें ठंडा पानी बिल्कुल मत देना। चंद्रा ने रोते रोते हामी भर दी। वैद्य चले गए। चंद्रा दिन रात विष्णु की सेवा करने लगी। वो उन्हें दवाई देती, माथे पर पट्टी रखती, खाना बनाती, घर का काम करती, और बीच बीच में विष्णु के पास आकर बैठ जाती। महेश ये सब देख रहा था, लेकिन उसके मन में दया की जगह कुछ और ही चल रहा था। उसने सोचा, यह तो बहुत अच्छा मौका है। अगर बड़ा भाई मर गया तो सारी जमीन जायदाद मेरी हो जाएगी। लेकिन चंद्रा भी तो है, उसका भी हिस्सा बनेगा। यह विचार आते ही महेश के दिमाग में एक शैतानी योजना आई। उसने सोचा, क्यों ना मैं दोनों को ही खत्म कर दूं, एक तीर से दो शिकार। उस रात जब चंद्रा थक कर सो गई, महेश उठा। वो चुपचाप विष्णु के कमरे में गया। विष्णु बुखार में बेहोश थे। महेश ने देखा, पास में दवाई की शीशी रखी थी। महेश ने अपनी जेब से एक छोटी सी शीशी निकाली। उसमें जहर था। उसने कांपते हाथों से वो जहर विष्णु की दवाई में मिला दिया, फिर चुपचाप अपने कमरे में वापस चला गया। अगली सुबह चंद्रा उठी। उसने विष्णु को दवाई दी। विष्णु ने दवाई पी ली, लेकिन कुछ ही घंटों में उनकी हालत और भी खराब हो गई। उनका चेहरा नीला पड़ने लगा, सांस लेने में तकलीफ होने लगी। वे होश में भी नहीं थे। चंद्रा डर गई। भैया भैया, आपको क्या हो रहा है? वो रोने लगी। उसने महेश को बुलाया। महेश भैया, जल्दी आओ, बड़े भैया की तबीयत बहुत खराब हो गई है। महेश आया। उसने विष्णु को देखा। अंदर से वह खुश था कि उसकी योजना काम कर रही है, लेकिन बाहर से उसने दुखी होने का नाटक किया। हे भगवान, यह क्या हो गया? उसने नाटकीय अंदाज में कहा। वैद्य को फिर से बुलाया गया। वैद्य ने विष्णु को देखा तो वे भी घबरा गए। उन्होंने कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा, दवाइयां तो सही दी हैं, फिर तबीयत इतनी खराब क्यों हो गई? वैद्य ने विष्णु की नब्ज देखी, आंखें देखी, फिर गंभीर होकर बोले, अब सिर्फ एक ही रास्ता है। काले जंगल के बीच में एक पहाड़ी है। उस पहाड़ी पर एक बहुत ही दुर्लभ जड़ी बूटी उगती है। वो लाल रंग की होती है। अगर वह मिल जाए तो विष्णु को बचाया जा सकता है। चंद्रा ने तुरंत पूछा, वो जड़ी बूटी कहाँ मिलेगी वैद्य जी? वैद्य ने डरते हुए कहा, बेटी, वह जंगल बहुत खतरनाक है। उस जंगल में भेदिए भालू 3 धुएं रहते हैं।
पिछले 10 सालों में जो भी उस जंगल में गया वापस नहीं आया। मैं तुम्हें वहां जाने की सलाह नहीं दूंगा। लेकिन चंद्रा ने तय कर लिया था। उसने दृढ़ता से कहा, मुझे जाना होगा वैद्य जी। मैं अपने भैया को नहीं मरने दे सकती। वह मेरे लिए माँ बाप दोनों हैं। उन्होंने मुझे पाला, मेरा ख्याल रखा। अब मेरी बारी है उनकी देखभाल करने की। वैद्य ने समझाने की कोशिश की। लेकिन बेटी तुम लड़की हो, अकेली कैसे जाओगी? तभी महेश बोल पड़ा, वैद्य जी आप चिंता मत कीजिए। मैं अपनी बहन के साथ चलूंगा। मैं उसे अकेला नहीं जाने दूंगा। चंद्रा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। सच महेश भैया, तुम मेरे साथ चलोगे? महेश ने बनावटी प्यार से कहा, हाँ बहन, आखिर हम तीनों भाई बहन ही तो एक दूसरे के हैं। तुम अकेली कैसे जाओगी? मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। चंद्रा को महेश पर पूरा भरोसा हो गया। उसे क्या पता था कि महेश के मन में क्या चल रहा है। वैद्य ने समझाया, ठीक है, तो सुबह सुबह निकल जाना। उस पहाड़ी तक पहुंचने में पूरा दिन लग जाएगा। और हाँ, सावधान रहना। जंगल में शाम के बाद बहुत खतरनाक हो जाता है। अगली सुबह चंद्रा और महेश जंगल की ओर निकल पड़े। चंद्रा ने विष्णु का माथा चूमा। भैया, मैं जल्दी वापस आऊंगी। आप बस थोड़ा और संभल जाइए। विष्णु बेहोश थे। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। दोनों भाई बहन चल पड़े। रास्ता बहुत लंबा था। पहले तो खेत थे, फिर छोटे छोटे पेड़ आने लगे, फिर धीरे धीरे जंगल घना होता गया। पेड़ ऊंचे और मोटे होते गए, रोशनी कम होती गई। चंद्रा को डर लग रहा था। चारों तरफ अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं। कभी किसी चिड़िया की आवाज, कभी पत्तों की सरसराहट, कभी किसी जानवर की दूर से आवाज। चंद्रा डरते डरते महेश के पीछे चल रही थी। महेश भैया, ये जंगल बहुत डरावना लग रहा है, चंद्रा ने कहा। महेश ने मुड़कर देखा। डरो मत बहन, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। कुछ नहीं होगा। लेकिन महेश के मन में कुछ और ही चल रहा था। वह सोच रहा था, बस थोड़ी देर और जंगल के बीच में पहुंचते ही मैं इसे छोड़ दूंगा। भेड़िए खा जाएंगे इसे और मैं गांव जाकर कह दूंगा कि जानवरों ने हमला कर दिया। मैं तो किसी तरह बच गया। लेकिन चंद्रा, एक शैतानी मुस्कान उसके चेहरे पर आई। घंटों चलते चलते दोनों जंगल के बिल्कुल बीच में पहुंच गए। यहाँ इतना घना था कि दिन में भी अंधेरा लग रहा था। सूरज की रोशनी पेड़ों की घनी शाखाओं से छनकर बहुत कम आ रही थी। चारों तरफ सन्नाटा था, सिर्फ दूर से कुछ अजीब आवाजें आ रही थीं। महेश अचानक रुक गया। चंद्रा भी रुक गई। क्या हुआ भैया? उसने पूछा। महेश धीरे से मुड़ा। उसके चेहरे पर अब वो नकली प्यार नहीं था, अब वहां एक अजीब सी क्रूरता थी। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। चंद्रा को कुछ अजीब लगा। महेश भैया, आप आप ऐसे क्यों देख रहे हो? महेश ने धीरे धीरे कहा। चंद्रा, तू बहुत भोली है। क्या मतलब? चंद्रा की आवाज कांपने लगी। मतलब? ये महेश ने ठंडी आवाज में कहा कि तुझे अभी तक समझ नहीं आया। मैं तुझे यहां क्यों लाया हूं? चंद्रा के पैरों तले जमीन खिसकने लगी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। भैया, आप यह क्या कह रहे हैं? महेश ने कहा। मैं साफ साफ कहता हूं, मैं तुझे यहां मरने के लिए लाया हूं। चंद्रा को जैसे बिजली का झटका लगा। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। भैया नहीं, आप मजाक कर रहे हैं ना? मजाक? महेश ने हंसते हुए कहा। नहीं बहन, बिल्कुल मजाक नहीं। मैं बिल्कुल सीरियस हूं। सुन अच्छे से। बड़े भाई को मैंने जहर दिया है। वह कुछ दिनों में मर जाएंगे और तुझे मैं यहाँ भेड़ियों का शिकार बनने के लिए छोड़े जा रहा हूँ। चंद्रा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसके पूरे शरीर में कंपन होने लगा। भैया, मैं आपकी बहन हूँ। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? महेश ने क्रूरता से कहा। बहन? बहन से मुझे क्या मिलेगा? पैसा चाहिए मुझे, जमीन चाहिए, और वह तभी मिलेगी जब तुम दोनों इस दुनिया में नहीं रहोगे। चंद्रा हिल गई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस भाई के साथ वो बड़ी हुई, जिसके साथ उसने खेला, वही भाई आज उसे मारने की बात कर रहा है। भैया प्लीज ऐसा मत कीजिए, मैं आपकी बहन हूं। चंद्रा रोते हुए बोली। चुप! महेश चिल्लाया। अब बहुत हो गई तेरी बातें। इतना कहकर महेश ने अचानक चंद्रा को जोर से धक्का दिया। चंद्रा गिर गई। उसके हाथ पैर छिल गए। घुटनों से खून निकलने लगा। चंद्रा दर्द से करा उठी। महेश ने उसे गिरा देखकर एक शैतानी हंसी हंसी। फिर उसने चारों तरफ देखा। उसने एक गहरी सांस ली और जोर जोर से सीटी बजाने लगा। चंद्रा समझ नहीं पाई कि महेश क्या कर रहा है। फिर महेश ने चिल्लाकर कहा, आओ भेड़ियों आओ, यहाँ ताजा शिकार है, आओ जल्दी।
चंद्रा की सांस रुक गई। उसे अब समझ आ गया कि महेश क्या कर रहा है। वो भेदियों को बुला रहा है। नहीं भैया नहीं, प्लीज ऐसा मत करो, चंद्रा चिल्लाई। लेकिन महेश ने कोई ध्यान नहीं दिया। वो लगातार सीटी बजा रहा था और चिल्ला रहा था। दूर से भेदियों की आवाजें आने लगी। ओ डरावनी आवाजें जंगल में गूंज रही थीं। आवाजें पास आती जा रही थीं। चंद्रा घबरा कर उठी। वह भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन महेश ने उसका हाथ पकड़ लिया। कहाँ भाग रही है? यही रुक। चंद्रा ने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की। भैया छोड़ो, छोड़ो मुझे। महेश ने जोर से उसे धक्का दिया। चंद्रा फिर से गिर गई। इस बार उसका सिर एक पत्थर से टकराया। उसके माथे से खून बहने लगा। महेश ने कहा, अब यहीं पड़ी रह, भेड़ी आ रहे हैं, वे तेरा अच्छा खासा स्वागत करेंगे। यह कहकर महेश ने एक भयानक हंसी हंसी। चंद्रा ने रोते हुए कहा, भैया प्लीज मुझे मत छोड़ो, मुझे डर लग रहा है। लेकिन महेश ने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। वो तेजी से वापस भागने लगा। चंद्रा ने उसके पीछे भागने की कोशिश की। भैया भैया रुको, मुझे अकेला मत छोड़ो। भैया, चंद्रा चिल्लाती रही, लेकिन महेश तेजी से भाग रहा था। कुछ ही पलों में वह नजरों से ओझल हो गया। चंद्रा की चीख जंगल में गूंज रही थी। भैया भैया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। सिर्फ उसकी अपनी आवाज की गूंज थी। चंद्रा वहीं जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। उसके माथे से खून बह रहा था। घुटने छिले हुए थे। कपड़े फटे हुए थे। लेकिन सबसे बड़ा दर्द तो उसके दिल में था। जिस भाई पर उसने भरोसा किया, उसी ने उसे धोखा दे दिया। भगवान, यह मेरे साथ क्या हो रहा है? मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? चंद्रा रोते हुए बोल रही थी। तभी झाड़ियों से आवाजें आने लगीं। पत्ते हिलने लगे। कुछ आ रहा था और वह आवाजें पास आती जा रही थी। चंद्रा ने घबराकर देखा। उसके रोंगटे खड़े हो गए। भेड़ियों का झुंड झाड़ियों से बाहर आ रहा था। 1 2 3 5 10 12 भेदिए सब के सब धीरे धीरे चंद्रा की तरफ बढ़ रहे थे। उनकी आंखें चमक रही थीं। तेज दांत दिख रहे थे। वे शिकार को देखकर खुश लग रहे थे। चंद्रा पीछे हटने लगी। उसकी पीठ एक पेड़ से टकरा गई। अब पीछे कोई रास्ता नहीं था। भेदिए और पास आ रहे थे। सबसे आगे वाला भेदिया, जो सबसे बद्धा और सबसे खतरनाक लग रहा था, वो चंद्रा के बिल्कुल पास आ गया। उसने अपना मुंह खोला, तेज दांत दिखाए। चंद्रा ने आंखें बंद कर लीं। आंसू बह रहे थे। उसने आखिरी बार भगवान को याद किया। हे भगवान, अगर मुझे मरना ही है तो ठीक है, लेकिन कम से कम मेरे भैया विष्णु को बचा लेना। वह बहुत अच्छे हैं। उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा। उन्हें जीने दो भगवान। मेरी यही आखिरी इच्छा है। भेदिया और पास आया। अब वो चंद्रा के चेहरे के बिल्कुल पास था। चंद्रा की सांसें तेज हो गई थीं। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। और तभी आसमान फट गया। एक तेज सुनहरी रोशनी आसमान से उतरी। इतनी तेज कि आंखें चौंधिया गईं। पूरा जंगल रोशनी से जगमगा उठा। भेदिए रुक गए। वे भी हैरान होकर आसमान की ओर देखने लगे। चंद्रा ने चौंककर आंखें खोली। उस रोशनी में से कोई उतर रहा था। जैसे जैसे वह नीचे आया, चंद्रा देख पाई वो एक खूबसूरत परी थी। परी के सफेद पंख थे जो रोशनी से चमक रहे थे। उसके कपड़े सफेद और चमकदार थे। चेहरे पर एक दिव्य चमक थी। परी इतनी सुंदर थी कि चंद्रा कुछ पल के लिए अपना दर्द और डर भूल गई। परी धीरे धीरे जमीन पर उतरी। उसके पैर जमीन पर पड़ते ही चारों तरफ फूल खिल गए। हवा में एक मीठी खुशबू फैल गई। परी ने मुस्कुराते हुए चंद्रा को देखा, फिर भेड़ियों की ओर मुड़ी। परी ने बस अपना हाथ उठाया। भेड़िए जैसे जम गए, जैसे किसी ने उन्हें जादू से रोक दिया हो। वे हिल भी नहीं पा रहे थे। परी ने फिर चंद्रा की ओर देखा। उसकी आवाज बहुत मीठी और शांत थी। चंद्रा, डरो मत बेटी, मैं वन की देवी हूँ। इस पूरे जंगल की रक्षक हूँ। चंद्रा अभी भी कांप रही थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि यह सच है या सपना। दे देवी माँ, आप वन की देवी हैं। परी ने प्यार से मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटी, मैं इस जंगल में सब देखती हूँ, सब सुनती हूँ। मैंने देखा कि तुम्हारे भाई ने तुम्हारे साथ कैसा विश्वासघात किया। उसने तुम्हें यहाँ मरने के लिए छोड़ दिया। लेकिन बेटी, तुम्हारा दिल बहुत साफ है। तुम्हारे अंदर कोई बुराई नहीं है। चंद्रा की आंखों से आंसू बह रहे थे। देवी माँ, मेरे भैया विष्णु बहुत बीमार हैं। महेश ने उन्हें जहर दिया है। मुझे उन्हें बचाना है। वो मर जाएंगे। परी ने कहा, मैं जानती हूँ बेटी। मैं सब जानती हूँ और मैं तुम्हारी मदद करूंगी। लेकिन उससे पहले मुझे तुम्हें कुछ देना है। परी धीरे से चंद्रा के पास आई। उसने अपना हाथ चंद्रा के सिर पर रखा।
एक गर्म सुखद लहर चंद्रा के पूरे शरीर में दौड़ गई। उसके सारे घाव ठीक होने लगे। माथे का खून गायब हो गया, छिले हुए घुटने ठीक हो गए, दर्द खत्म हो गया। परी ने कहा, सुन चंद्रा, आज से मैं तुझे एक बहुत ही खास शक्ति देती हूँ। चंद्रा ने आश्चर्य से पूछा, शक्ति कौन सी शक्ति देवी माँ? परी ने गंभीरता से कहा, आज से तू जंगल के हर जानवर से बात कर सकती है। तू उनकी भाषा समझेगी, वे तेरी भाषा समझेंगे और कोई भी जानवर तुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। सभी जानवर तुझे अपना मानेंगे। तू उनकी रक्षक होगी और वे तेरी रक्षा करेंगे। चंद्रा को विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन देवी माँ, मैं तो सिर्फ एक साधारण लड़की हूँ। परी ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं बेटी, तू साधारण नहीं है। जो दिल से अच्छा हो, जो दूसरों के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दे, वो कभी साधारण नहीं होता। तूने अपने भाई को बचाने के लिए इस खतरनाक जंगल में आने की हिम्मत की। तू इस शक्ति की हकदार है। इतना कहकर परी ने अपनी कमर से एक छोटी सी रेशम की थैली निकाली। थैली सुनहरे रंग की थी और चमक रही थी। परी ने वह थैली चंद्रा को दी। इसमें वह लाल जड़ी बूटी है जो तेरे भाई विष्णु को ठीक कर देगी। इसे पानी में घोलकर उन्हें पिला देना। एक ही खुराक से जहर का असर खत्म हो जाएगा। जा बेटी, जल्दी जा। तेरे भाई को तेरी जरूरत है। चंद्रा ने थैली ली। उसने परी के पैर छुए। देवी माँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी जान बचाई। परी ने चंद्रा को आशीर्वाद दिया। खुश रहो बेटी, और याद रखना, अब तुम अकेली नहीं हो। पूरा जंगल तुम्हारा परिवार है। जब भी जरूरत हो अपने दोस्तों को बुला लेना। इतना कहकर परी फिर से उसी सुनहरी रोशनी में गायब हो गई। लेकिन उसकी रोशनी चंद्रा के अंदर रह गई। चंद्रा को अपने अंदर एक अजीब सी ताकत महसूस हो रही थी। चंद्रा ने अपने हाथों को देखा। उसे लग रहा था जैसे उसके अंदर कुछ बदल गया है। तभी सबसे बड़ा भेड़िया, जो अभी तक वहीं खड़ा था, धीरे धीरे चंद्रा के पास आया। चंद्रा थोड़ी डर गई, लेकिन भेड़िया ने कुछ नहीं किया। उसने सिर झुकाया और तभी चंद्रा को एक आवाज सुनाई दी। भेदिया बोल रहा था, लेकिन उसका मुंह नहीं खुला था। आवाज सीधे चंद्रा के दिमाग में आ रही थी। क्षमा करें हमें। हमें नहीं पता था कि आप इतनी खास है। देवी ने आपको आशीर्वाद दिया है। अब आप हमारी रक्षक हैं। हम सब आपकी सेवा करेंगे। चंद्रा हैरान थी। उसने सोचा, क्या मैं सच में इसकी बात सुन रही हूँ? तभी भेदिया फिर बोला, हाँ, आप हमारी बात सुन सकती है और हम आपकी। चंद्रा ने अपने मन में सोचा, तुम मेरी बात सुन सकते हो? भेदिया ने सिर हिलाया। हाँ, अब आप हम सबसे बात कर सकती हैं। यह देवी का आशीर्वाद है। चंद्रा को अब पूरी तरह विश्वास हो गया। वो मुस्कुरा दी। तो क्या तुम मेरी मदद करोगे? मुझे जल्दी गांव पहुंचना है। मेरे भाई की जान खतरे में है। भेदिया तुरंत बोला, हम आपकी हर मदद करेंगे। हमारी पीठ पर बैठ जाइए। हम आपको तेजी से पहुंचा देंगे। चंद्रा ने डरते डरते भेदिए की पीठ पर बैठने की कोशिश की। शुरू में थोड़ा डर लगा, लेकिन फिर वह बैठ गई। भेड़िया धीरे से खड़ा हुआ। बाकी सभी भेड़िए भी साथ साथ चलने को तैयार हो गए। तैयार है? भेड़िया ने पूछा। चंद्रा ने हाँ में सिर हिलाया। हाँ, चलो जल्दी। और फिर भेड़िया दौड़ना शुरू किया। वो इतनी तेजी से दौड़ रहा था कि पेड़ धुंधले दिखने लगे। हवा चेहरे पर तेजी से लग रही थी। बाकी भेदिए भी साथ साथ दौड़ रहे थे। जिस रास्ते में आने में कई घंटे लगे थे, वहां पहुंचने में अब सिर्फ आधा घंटा लगा। कुछ ही देर में वे गांव के बाहर पहुंच गए। भेड़िया धीरे से रुका। चंद्रा उसकी पीठ से उतर गई। चंद्रा ने कहा, थैंक यू, तुमने मेरी बहुत मदद की। भेड़िया ने प्यार से कहा, यह हमारा सौभाग्य है कि हम आपकी सेवा कर पाए। जब भी आपको जरूरत हो, बस हमें याद कर लेना। हम हमेशा तैयार रहेंगे। सभी भेड़ियों ने चंद्रा के सामने सिर झुकाया। फिर वे वापस जंगल में चले गए। चंद्रा भागते हुए अपने घर पहुंची। दरवाजा खुला हुआ था। अंदर महेश बैठा हुआ था। जब उसने चंद्रा को देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसका मुंह खुला रह गया। तू तू जिंदा कैसे बच गई? महेश हकलाते हुए बोला। भेदियों ने तुझे, चंद्रा ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। वह सीधे विष्णु के कमरे में भाग गई। विष्णु अभी भी बेहोश थे। उनका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ गया था। सांस बहुत धीरे धीरे चल रही थी। चंद्रा ने जल्दी से थैली खोली। अंदर से लाल रंग की चमकदार जड़ी बूटी निकाली। उसने एक कटोरे में पानी लिया और जड़ी बूटी को उसमें घोला। पानी लाल रंग का हो गया और उसमें से एक मीठी खुशबू आने लगी।
चंद्रा ने धीरे से विष्णु का सिर उठाया और वह पानी उन्हें पिलाया। विष्णु ने बेहोशी में ही वो पानी पी लिया। कुछ पलों तक कुछ नहीं हुआ। चंद्रा घबरा गई। भगवान प्लीज मेरे भैया को बचा लो। और फिर अचानक विष्णु की उंगलियां हिली। फिर उनके पैर हिले। धीरे धीरे उन्होंने आंखें खोली। उनके चेहरे पर रंग वापस आने लगा। चंद्रा तुम वापस आ गई? विष्णु ने धीरे से कहा। चंद्रा खुशी से रोने लगी। हाँ भैया, मैं वापस आ गई और आप ठीक हो गए। विष्णु ने हंसने की कोशिश की। मुझे लग रहा था मैं मर जाऊंगा, लेकिन तुमने तुमने मुझे बचा लिया। चंद्रा ने विष्णु का हाथ पकड़ लिया। अब कुछ नहीं होगा भैया, अब आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अगले कुछ दिनों में विष्णु की तबीयत बहुत तेजी से सुधरने लगी। उनके शरीर में ताकत वापस आ गई। वे फिर से चलने फिरने लगे। वैद्य भी यह देखकर हैरान रह गए। यह तो चमत्कार है। इतनी जल्दी ठीक हो गए। एक दिन जब विष्णु पूरी तरह ठीक हो गए तो चंद्रा ने उन्हें सब कुछ बता दिया। महेश ने कैसे उन्हें जहर दिया, कैसे उसे जंगल में छोड़ दिया, कैसे भेड़ियों ने घेर लिया और कैसे वन की देवी ने उसे बचाया। विष्णु को विश्वास नहीं हुआ। उनकी आंखों में आंसू आ गए। महेश ने यह सब किया। चंद्रा ने सिर हिलाया। हाँ भैया। विष्णु का दिल टूट गया। उन्होंने महेश को बुलाया। महेश डरते डरते आया। महेश, विष्णु ने गुस्से से कहा, तुमने यह क्या किया? मुझे जहर दिया। चंद्रा को मारने की कोशिश की। महेश की बोलती बंद हो गई। वह कुछ बोल नहीं पा रहा था। विष्णु ने कहा, तुम मेरे भाई हो, मैंने तुम्हें कभी कुछ कम नहीं दिया, फिर तुमने यह सब क्यों किया? महेश ने सिर झुकाए रखा। मैं लालच में अंधा हो गया था भैया। मुझे लगा कि अगर आप दोनों नहीं रहे तो सारी संपत्ति मेरी हो जाएगी। विष्णु ने कहा, संपत्ति तुम्हें संपत्ति चाहिए थी। तुम अपने ही भाई बहन को मार सकते हो संपत्ति के लिए। महेश के पास कोई जवाब नहीं था। विष्णु ने फैसला सुनाया, तुम आज से इस घर में नहीं रहोगे। जाओ यहां से। मैं तुम्हें एक बार माफ कर रहा हूं क्योंकि तुम मेरे भाई हो, लेकिन अब तुम यहां नहीं रह सकते। महेश को घर से निकाल दिया गया। वो अपना सामान लेकर चला गया। जाते जाते उसने एक बार चंद्रा की तरफ देखा। चंद्रा की आंखों में दुख था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। कुछ महीनों बाद चंद्रा अब रोज जंगल जाती थी। उसे अपनी नई शक्ति से बहुत प्यार हो गया था। वह जानवरों से बात करती, उनके साथ खेलती। हिरण, खरगोश, पक्षी, भालू सब उससे दोस्ती कर चुके थे। एक दिन चंद्रा जंगल में बैठी थी। तभी एक हिरण तेजी से दौड़ता हुआ आया। हिरण घबराया हुआ था। चंद्रा, चंद्रा, मदद चाहिए। हिरण चिल्लाया। चंद्रा उठ गई। क्या हुआ? गांव के शिकारी आए हैं। वे हमें मार रहे हैं। पहले ही 3 हिरणों को मार चुके हैं। प्लीज हमें बचाओ। चंद्रा का दिल बैठ गया। उसने तुरंत अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया। उसने मन में सभी जानवरों को बुलाया। कुछ ही पलों में सैकड़ों जानवर वहां इकट्ठा हो गए। भेड़िए, भालू, तेंदुए, हाथी, शेर सब आ गए। चंद्रा ने सबसे कहा, मेरे दोस्तों, आज हमारे भाइयों पर हमला हुआ है। हमें उन्हें बचाना है। लेकिन याद रखना, किसी को मारना नहीं है, बस डराना है। हम उन शिकारियों को सबक सिखाएंगे। सभी जानवर साथ चले। जब शिकारी जंगल में अपने अगले शिकार की तलाश में थे, तभी अचानक चारों तरफ से जानवरों का झुंड आ गया। शिकारी डर के मारे कांप गए। ये क्या हो रहा है? इतने सारे जानवर एक साथ भेदिए गुर्राने लगे। भालू खड़े होकर चिल्लाने लगे। हाथी चिंगाड़ने लगे। शेर दहाड़ने लगे। शिकारियों के हाथ से बंदूकें गिर गईं। वे भागने लगे। चंद्रा ने चिल्लाकर कहा, अगर दोबारा इस जंगल में जानवरों को मारने आए तो हम आपको नहीं छोड़ेंगे। शिकारी जान बचाकर भाग गए। जानवर खुशी से चिल्लाने लगे। चंद्रा ने सबको बचा लिया था। ये खबर धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गई। लोग कहने लगे, चंद्रा कोई साधारण लड़की नहीं है। वह जानवरों से बात कर सकती है। वह जंगल की रानी है। एक दिन पड़ोसी राज्य का राजकुमार देवेंद्र शिकार के लिए उस जंगल में आया। उसके साथ उसके सैनिक थे। जब वे जंगल में घुसे तो देवेंद्र ने एक अद्भुत दृश्य देखा। एक लड़की हिरणों के साथ खेल रही थी। पक्षी उसके कंधों पर बैठे थे। खरगोश उसकी गोद में थे और सबसे हैरान करने वाली बात, एक बड़ा शेर उसके पास बैठा था और वह उसके सिर को सहला रही थी। देवेंद्र ने अपने घोड़े को रोका। ये कौन है? चंद्रा ने देवेंद्र को देखा। देवेंद्र बहुत ही सुंदर था। राजसी वस्त्र, तलवार कमर में, लेकिन चेहरे पर दयालुता थी। देवेंद्र घोड़े से उतरा। वो धीरे धीरे चंद्रा के पास आया।
शेर गुर्राया, लेकिन चंद्रा ने उसे शांत किया। तुम कौन हो? देवेंद्र ने पूछा। चंद्रा मुस्कुराई। मैं चंद्रा हूं और यह मेरे दोस्त हैं। देवेंद्र हैरान था। तुम जानवरों से बात कर सकती हो? हाँ, चंद्रा ने सरलता से कहा। देवेंद्र ने पूरी कहानी सुनी। महेश का धोखा, भेड़ियों के बीच छोड़ना, वन की देवी का आशीर्वाद, सब कुछ वो बहुत प्रभावित हुआ। देवेंद्र ने कहा, तुम बहुत खास हो चंद्रा। मैंने ऐसी लड़की पहले कभी नहीं देखी। चंद्रा शर्मा गई। मैं तो बस एक साधारण लड़की हूं। नहीं, देवेंद्र ने कहा, तुम साधारण नहीं हो। तुम्हारे जैसी कोई नहीं है। अगले कुछ दिनों में देवेंद्र रोज जंगल आने लगा। वो चंद्रा से मिलता, उसे बातें करता। धीरे धीरे दोनों में प्यार हो गया। एक दिन देवेंद्र ने विष्णु से मिलने की इच्छा जताई। वह विष्णु के घर गया। विष्णु ने देवेंद्र का स्वागत किया। देवेंद्र ने कहा, मैं आपकी बहन चंद्रा से शादी करना चाहता हूं। विष्णु हैरान रह गए। लेकिन आप राजकुमार हैं और चंद्रा तो चंद्रा परफेक्ट है। देवेंद्र ने कहा, वह दयालु है, साहसी है और उसमें वह शक्ति है जो किसी में नहीं। मुझे उससे प्यार हो गया है। विष्णु की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने चंद्रा से पूछा। चंद्रा ने हाँ कह दी। कुछ महीनों बाद धूमधाम से चंद्रा और देवेंद्र की शादी हो गई। पूरा गांव खुश था और सबसे खास बात, शादी में जानवर भी आए। हिरण, खरगोश, पक्षी सब चंद्रा को आशीर्वाद देने आए। चंद्रा रानी बन गई, लेकिन उसने जंगल जाना नहीं छोड़ा। वह रोज अपने जानवर दोस्तों से मिलती। देवेंद्र भी उसके साथ जाने लगा। उसे भी जानवरों से प्यार हो गया। चंद्रा ने अपने राज्य में एक नियम बनवाया। इस राज्य में कोई भी जानवरों का शिकार नहीं करेगा। जो भी ऐसा करेगा उसे सजा मिलेगी। सारे लोग इस नियम को मानने लगे। जानवर भी शहर में आने लगे। वे जानते थे कि यहाँ उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। कुछ साल बाद महेश को घर से निकाला गया था। वह अब भिखारी बन गया था। उसके पास कुछ नहीं था। कपड़े फटे हुए थे। खाने को नहीं मिलता था। वो इधर उधर भीख मांगकर गुजारा करता था। एक दिन वह उसी राज्य में पहुंच गया जहां चंद्र रानी थी। महल के सामने वह भीख मांग रहा था। लोग उसे कुछ सिक्के दे रहे थे। तभी महल का दरवाजा खुला। चंद्रा बाहर आई। वह बहुत ही सुंदर राजसी कपड़ों में थी। उसके साथ देवेंद्र था। दोनों बाजार जा रहे थे। महेश ने चंद्रा को देखा। उसकी आंखें फटी रह गईं। चंद्रा रानी चंद्रा ने भी महेश को पहचान लिया। वो रुक गई। महेश उसके पैरों पर गिर गया। चंद्रा बहन, मुझे माफ कर दे। महेश रोने लगा। मैंने बहुत बड़ी गलती की थी। मैं लालच में अंधा हो गया था। मैंने तुझे और बड़े भाई को मारने की कोशिश की। मुझे मेरी सजा मिल गई। अब मैं इस हाल में हूं। प्लीज मुझे माफ कर दे। चंद्रा की आंखों में आंसू आ गए। उसने महेश को उठाया। भैया, मैं आपको कब का माफ कर चुकी हूं। आप मेरे भाई हैं। महेश फूट फूट कर रोने लगा। तूने तूने मुझे माफ कर दिया? चंद्रा ने कहा, हाँ भैया, नफरत से कुछ नहीं मिलता। माफी से शांति मिलती है। चंद्रा ने महेश को महल में रहने की जगह दी। खाना पड़ा दिया। लेकिन महेश को अब अपनी गलती का पूरा एहसास हो चुका था। वो रोज चंद्रा से माफी मांगता। एक दिन महेश ने कहा, चंद्रा, मैं यहां नहीं रह सकता। मैंने तेरे साथ बहुत बुरा किया। मैं गांव वापस जाऊंगा। विष्णु भैया के पास उनकी सेवा करूंगा। शायद इससे मेरे पाप धुल जाए। चंद्रा ने मुस्कुराते हुए कहा, जाओ भैया, और इस बार सच्चे मन से जाओ। महेश गांव चला गया। विष्णु ने भी उसे माफ कर दिया। महेश ने बाकी की जिंदगी विष्णु की सेवा में बिता दी और चंद्रा की एक बेटी हुई। नाम रखा वन्या। चंद्रा रोज वन्या को जंगल ले जाती। धीरे धीरे वन्या को भी वही शक्ति मिल गई। वह भी जानवरों से बात करने लगी। आज भी लोग कहते हैं कि उस जंगल में अगर कोई मुसीबत में हो और सच्चे दिल से चंद्रा को याद करें तो जानवर उसकी मदद के लिए आ जाते हैं। चंद्रा जंगल की रानी बन गई और उसकी कहानी सदियों तक लोग सुनाते रहे। तो संगत जी, कैसी लगी आपको यह साखी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। राधा स्वामी जी।